गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, सब कुछ। तो आज हम केमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विलयन की सांद्रता, है ना। तो विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल, सॉल्यूशन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दूध वाला। और जैसे भैंस से जो दूध निकाला जाता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, बस टर्म याद रखना, गाढ़ा होता है। दूसरी बात, जब दूध वाले के पास जाता है तो 100% पानी मिला ही देता है उसमें, मिलाता हो ना मिलाता हो यह हो जाए, लेकिन हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि मिला देता है। पानी मिला देता है तो वो गाढ़ा रह जाता है, नहीं गाढ़ा रह जाता है, मतलब वो पतला हो जाता है। ठीक, तो ये जो है कि वो गाढ़ा दूध था और वो पतला हो गया, पानी मिला दिया, उसमें आपने मिला दिया तो उसका आयतन, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, जो नंबर ऑफ मोल्स थे, जो अमाउंट दूध का था वो दूध का रहा तो उतना ही, लेकिन आयतन बढ़ गया, इसलिए वो गाढ़ा नहीं रहा। बस ये जो गाढ़ापन, पतलापन, ये चीज़ जो होती है यही सांद्रता है। कोई जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा आप कहोगे उतना ही ज़्यादा सांद्र है। जैसे हमने क्या काम किया, हमने एक काम किया, यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, अब तीसरा ले लिया, दूसरे वाले में मान लो आपने 1 ही लीटर लिया, यहाँ भी मान लो 1 ही लीटर लिया, लेकिन यहाँ पर जो शुगर, चीनी डाली, कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा, आप कहोगे ये वाला ज़्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा, ये नीचे वाले तो बराबर ली गई है। ठीक, एक और कंटेनर ले लें और इसमें ले लें 5 लीटर। और सबसे गाढ़ा कौन होगा, यही होगा। सबसे कम कौन सा होगा, ये होगा। पहले ऊपर वाले देखो, सबसे कम कौन होगा भाई, देखो इसमें अमाउंट 200 ग्राम, इसमें 300 ग्राम, इसमें 400 ग्राम, ये बराबर है। तो जिसमें ज़्यादा घोलोगे वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, जिसमें कम घोलोगे वो कम गाढ़ा होगा। तो ये गाढ़ा ज़्यादा हो गया, मतलब एक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, ये अमाउंट तो ऊपर का बराबर है, लेकिन नीचे वाला इसका ज़्यादा है। जब ज़्यादा पानी में उतनी ही शक्कर डिजॉल्व कर रहे हो तो भैया ये कहाँ गाढ़ा हो पाएगा, नहीं होगा। तो ये सबसे कम इसका कंसंट्रेशन होगा, मतलब इसकी सांद्रता सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ कि अगर आप पानी मिला दो किसी चीज़ में तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो जो चीज़ मिला रहे हैं वो क्या होता है, ये चीज़ होती है विलयन, या इसे कहते हैं सॉल्यूट। और ये जो है नीचे वाला, इसको कहते हैं विलायक और सॉल्वेंट। जब आप ये सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। बिल्कुल बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब यार ये देखो, ये कैसे निकाले इसकी सांद्रता, कितना डिजॉल्व किया गया है वो ऊपर रखो और कितने में डाला गया है वो नीचे। क्यों ऐसा, क्यों ऊपर पे रखे? ये बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और नीचे वाली चीज जब बढ़ाओगे तो कम होगा। ये बढ़ाने पर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो ये नीचे रखो, और ऊपर जो है वो ये वाला ऊपर रखो। ये क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ का भार है, लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक, इसको लिख सकते हो विलयन का, और ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया विलयन का, ऊपर लिख दिया विलेय पदार्थ का भार। ठीक है, ये क्या हो गई, यही सांद्रता हो गई। सांद्रताएं कई तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करना है, पहले निकालना है मोलरिटी, पहला टाइप पढ़ना है जो कंसंट्रेशन। ये तो हमने बता दिया इससे जो निकल के आया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला है क्या, मोलरता, मतलब मोलरिटी, मोलरिटी, ये पहली हेडिंग आपको लिखनी है। ठीक, ये पढ़ना है। अब ये क्या होता है, क्या होता है, देखो अब आपने यहाँ वेट लिया था,
हम वेट से क्या निकाल सकते हैं? ये शुगर है, शुगर का कुछ ना कुछ अणुभार होगा, कुछ इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगर इसके वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, जैसे ये वेट मान लो, वेट कितना W लिखा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, वेट इसका W है, W बराबर कितना, 200, W बराबर कितना, 300, W बराबर कितना है। तो अगर W को इसके ही मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएंगे क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये वेट दिया है, इस वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। तो ऊपर हम ये नहीं लिखेंगे, अब ये चीज लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या यूज कर लें, इसकी जगह पे यूज कर लें, यानी इसको 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 सबको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बिले, ठीक। अब मान लो हमने ये जो वेट लिया था, इस वेट को समझ गए इतना, तो हमने क्या चेंज कर दिया, हमने ये चेंज कर दिया कि जहां पर हमने भार लिया था वहां नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए, क्योंकि उस भार को, सबके भार को हमने उसके मॉलिक्यूलर वेट से, अणुभार से डिवाइड कर दिया, अपने आप मोल में चेंज हो गया। तो ऊपर ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यही क्या हो गई, यही हो गई मोलरता, यानी कि मोलैरिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो किसी विलेन की मोलरता होती है, उस विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलेन के आयतन के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। याद कर सकते हो, the molarity of the solution is equal to the ratio of the number of moles of the solute to the volume of solution, ठीक। और लेकिन ये होना चाहिए लीटर में, इसमें लीटर, ठीक, लीटर में। मान लो तुमने 1 लीटर, यहाँ ये मोल, अब यहाँ मोल हम लिया था, तो समझिए। अब हम मोल की बात करें तो मोल ही, यहाँ पर हमने मान लो ये 2 मोल, यहाँ पर हमने मान लो ये 10 मोल, यहाँ पर मान लो ये हमने 50 मोल। हम क्या भैया, इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, तो इसकी मोलैरिटी आएगी 2, क्यों आएगी, ऊपर 2 रखोगे, ऊपर 2 रखो, नीचे रखो, कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए इसका 2 ले लिया। दूसरे वाले का लगा, दूसरे वाले का ऊपर 10 रखेंगे, नीचे 1 रखो, कितना आएगा, 10, इसकी 10 मोलैरिटी आ गई, ठीक। ऐसे उसकी कितनी आ जाएगी, 50, बिल्कुल सही बताया, 50 आई मोलैरिटी। तो क्या देख रहे हैं, मोलैरिटी क्या, देखो अगर हमने सॉल्यूशन 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, तो जितने उसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वही उसकी मोलैरिटी है, एक ये डेफिनेशन है। अगर हम ये चीज भैया 1 ले ले, अंधा ही बता देंगे, ये चीज अगर 1 रख दोगे तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, नीचे वाला सब 1 कर दिया तो ऊपर वाले बराबर आ गया, इसमें लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक, वो अलग बात होगी, वो हम नहीं ले। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन क्या बन गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution is known as molarity. Number of moles of solvent present in 1 liter solution is known as molarity. हिंदी में क्या कहेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आयतन कितना लिया, 1 लीटर, जितने मोल हैं वही उसकी क्या हो गई, मोलरता हो गई। बस ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी, ठीक। तो ये डेफिनेशन में लिखना है, तब ये फॉर्म लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हमने लिख दिया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। अब ये जो अभी आपने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर के वेट के बराबर होता है, तो रख दो यहाँ पर, ठीक। नीचे आयतन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक। तो एल लिख दिया ब्रैकेट में, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी, और किसमें होना चाहिए, लीटर में, ये रख दूंगा, ठीक। ये क्या है, ये मोलैरिटी है, ठीक। ये फॉर्मूला है। दूसरा, इसमें एक काम और कर सकते हो, आपने कहा कि मान लो हमें ml में दिया हो, तो
भैया मेरे सोचो, इस ml जब ml दिया होगा तो ml को 1000 से डिवाइड करोगे, ये v को 1000 से डिवाइड करोगे, जब 1000 से डिवाइड करोगे तभी तो लीटर में चेंज होगा। अब वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ गया? अब ये ml वाला। अब ये जो फॉर्मूला आया ये ml वाला आया, जब ml में दिया हो तो लीटर में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो भी चला जाएगा ऊपर, फॉर्मूला। ठीक भैया, वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करो यार। तुम लोग अपनी पास लेके बैठ जाते हो, सब्सक्राइबर जो है पढ़ने के बजाय हमारे कम करा देते हो। ये थोड़ा सा अपने जानने वालों को व्हाट्सएप में नंबर पर आ सकते हो, भेज दो, कम से कम एक बार इंसान खोल के देखेगा खुद तो समझेगा, यानी आप लोग यार थोड़ा कुछ मदद नहीं करते। थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट्स करते रहो। हाँ, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको भेजिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। हमने अभी ये फार्मूला पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं, अभी आपने वीडियो में फार्मूला पढ़ा। अब इस पे हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। अब ये दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये रहा, ये ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है फिलहाल अभी, ठीक, वो बात की बात है। तो कैलकुलेट करना कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 mH2SO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन, कंफ्यूज ना होना, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी एक ही चीज होती है, ठीक है। हम कंसंट्रेशन ही तो पढ़ रहे थे, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी हो सकता है, मोलैलिटी हो सकता है और नॉर्मेलिटी हो सकता है। तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि 0.2 mH2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, समझ लिए। अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। 0.2 m यानी कि मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी कितनी दी गई है? 0.2 इतनी, और कैपिटल M कितना दिया गया? मॉलिक्यूलर वेट इसका रखेंगे, कितना होगा? इसका 2, फिर इसका 32 और इसका हो गया 16 चौक 64, कितना आया ये? 4 4 8 98, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिया है, ग्राम पर लीटर में निकालना है, ग्राम पर लीटर में ये चीज आपकी निकालनी है। अब आप फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू ये लीटर में, ये यहां पर ml में है, तो ग्राम पर लीटर की बात कर रहे हैं तो ये चीज तो दे हम हटा। अब ये क्या बन गया? लीटर। ये हमने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आपको वो चीज भी याद रहे और ये भी याद रहे। अब निकालना क्या है? ग्राम, ये ग्राम में होता है और लीटर में, इसी का रेशियो आपको निकालना है। W/V, ये क्या हो गया? ग्राम में, किस में हुआ? लीटर में। यही चीज आपको निकालनी है। मोलैरिटी इंटू M मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ब्रैकेट में लिख दो चाहे तो, मॉलिक्यूलर वेट। अब इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.2 है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98 है। क्या 98 का दुगना 19 और 1 डेसिमल इतना आया, ये आएगा ग्राम पर लीटर में। बस इतना ही आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे देखें, 14.9 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला गया, बेल की मोलैरिटी ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया क्या क्या गया, पहले तो हम ये लिखें, क्या दिया गया? स्मॉल w, ये घोला गया है तो ये सॉल्यूट हुआ, ये विलय पदार्थ हुआ, तो ये हो गया स्मॉल w, कितना? 14.9 ग्राम, ठीक। कितने में घोला गया है? ये हो गया V, 500 ml। ध्यान रखें इस चीज का, ये क्या हो गया? V। और निकालना क्या है वो तो पता ही है आपको, मोलैरिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या रखेंगे वो वाला दीजिए कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? होना चाहिए ml। अब रख दो, वेट केवल कितनी है? 14.9 इंटू 1000 अपॉन M, नहीं पता तो M देखो, ये KCl है, KCl का M कितना होगा? M बराबर K का जो होता है 39 प्लस 13.5। अरे भैया ये अपनी तरफ निकाल, तो KCl का निकालना, तो K का रखोगे पहले और Cl का रखेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? ये आ गया। तो 74.5 इंटू B की वैल्यू कितनी है? 500, ये लो 500। इसको इससे कैंसिल कर दो, 2 आया, ठीक। इसको सॉल्व करो, 0.2 यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करो 0.4,
इतना एम आ गया आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। और ठीक, ओके, लाइक शेयर करते रहना भैया थोड़ा।